जय जिनेन मेरे भाइयों बहनों, मैं आगम जैन बारबो जैन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में साधना के आधार के लिए रमोकार महामंत्र क्यों ज़रूरी है। रमोकार महामंत्र में 5 पदों को नमस्कार किया गया है। ये 5 पद धार्मिक पदों में गुणों की अपेक्षा सबसे बड़े होते हैं और इन गुणों के कारण लोक के समस्त जीव जिनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 5 परमेष्टि हैं, क्योंकि इनसे बड़ा किसी का पद नहीं होता है। रमोकार महामंत्र को प्राकृत भाषा एवं आर्या छंद में लिखा गया है। यह मंत्र अनादि निधन मंत्र कहलाता है। अब हम महामंत्र में अक्षर और मात्राओं को जानेंगे। रमो अरिहंतारम जो कि पहला पद है, इसमें 7 अक्षर और 11 मात्राएं होती हैं। रमो सिद्धारम जो कि दूसरा पद है, इसमें 5 अक्षर और 9 मात्राएं होती हैं। रमो आर्यारम जो कि तीसरा पद है, इसमें 7 अक्षर और 11 मात्राएं होती हैं। रमो उवज्झायारम जो कि चौथा पद है, इसमें 7 अक्षर और 12 मात्राएं होती हैं। रमो लोय सभ्यसावरम जो कि 5वां पद है, इसमें 9 अक्षर और 15 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार रमोकार महामंत्र के 5 पदों में 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं। अब हम रमोकार महामंत्र में 58 मात्राओं को गिन कर जानेंगे। मात्राओं की गिनती के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। इन नियमों के अंतर्गत छोटी मात्रा को 1 एवं बड़ी मात्रा को 2 मानकर गिनती करते हैं। 1 को I से और 2 को S से दर्शाते हैं। इस प्रकार हमने मंत्र के प्रत्येक पद में लघु अर्थात छोटी मात्रा के लिए I और दीर्घ अर्थात बड़ी मात्रा के लिए S का उपयोग किया। अब अगले नियम के अनुसार संयुक्त अक्षर के केस में लघु मात्रा को दीर्घ मात्रा के रूप में गिनते हैं, जैसा कि आपने रमो सिद्धारम के सिर में देखा। अब अगला नियम जानेंगे। कहीं कहीं उच्चारण के जोड़ के आधार पर लघु मात्रा को दीर्घ मात्रा और दीर्घ मात्रा को लघु मात्रा के रूप में लेते हैं, जैसा कि आप रमो लोय सभ्यसावरम के ए में देख रहे होंगे। इस प्रकार आप सभी नियमों के अनुसार 58 मात्राओं को गिनने का अभ्यास करेंगे। अब हम रमोकार महामंत्र की विशेषताएं एवं परमेष्टियों के वाचक मंत्र को जानेंगे। सबसे पहले हम रमोकार महामंत्र की विशेषताएं जानेंगे। इस मंत्र में कोई भी अक्षर बीजाक्षर नहीं होता है। यह हमारी आत्मा की साधना संपन्न अवस्था है। इसकी अनुपूर भी नहीं होती है, अर्थात इसे ऊपर, नीचे या मध्य के पद से पढ़ सकते हैं। यह शांति एवं पौष्टिक कार्यों में हमेशा काम आता है। इसका कभी भी किसी भी कार्य पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। यह मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। यह हमारे अंदर शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसके अक्षरों में अनंत शक्ति समाहित है। यह मोक्ष सुख का प्रदाता है। अब हम रमोकार महामंत्र के वाचक मंत्रों को जानेंगे। हमने 35 अक्षर वाला मंत्र अर्थात रमोकार महामंत्र को तो जान लिया। अब हम 16 अक्षर से बनने वाले मंत्र को जानेंगे। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। और इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आर्या, उवज्झाया, साधु। इसी प्रकार 6 अक्षर वाला मंत्र जानेंगे।
अरिहंत सिद्ध या अरिहंत साधु। 5 अक्षर वाला मंत्र जानेंगे। असिया उषा या नमः सिद्धेभ्या। 4 अक्षर वाला मंत्र अरिहंत या असी साहू। 2 अक्षर वाला मंत्र सिद्ध या अरहम। 1 अक्षर वाला मंत्र ओम। आप तो जानते हैं कि रमोकार महामंत्र में केवल पदों को ही नमस्कार किया गया है, अर्थात जो भी जीव इस पद पर विराजमान है उन सब जीवों को मेरा नमस्कार हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पद इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? जानेंगे। ये पद इतने महत्वपूर्ण इसीलिए हैं क्योंकि ये पद अद्भुत गुणों से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए अब हम प्रत्येक परमेष्ठी के गुणों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम अरिहंत परमेष्ठी को जानेंगे, जिनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय ये 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं एवं जो वीतराग, सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हैं उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं, जिसमें से 34 अतिशय के, 8 प्रातिहार्य के, 4 अनंत चतुष्टय के हैं। 34 अतिशय में से 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय एवं 14 देवकृत अतिशय हैं। अब हम अतिशय, प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय को जानेंगे। अतिशय तीर्थंकर के जन्म आदि के समय जो अलौकिक या असाधारण सुखद घटनाएं होती हैं उन्हें अतिशय कहते हैं। प्रातिहार्य जो अरिहंत भगवान की महिमा और विभूति प्रकट करता है उसे प्रातिहार्य कहते हैं। अशोक वृक्ष, 3 छत्र, सिंहासन, देवधनी, दुंदुभी, पुष्पवृष्टि, भामंडल और 64 चमर ये 8 प्रातिहार्य कहलाते हैं। अनंत चतुष्टय 4 घातीय कर्मों के क्षय होने पर जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत सामर्थ्य रूप 4 गुण आत्मा में प्रकट होते हैं उन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं। 18 दोष जो अरिहंत परमेष्ठी के नहीं होते हैं, जन्म, जरा, त्रसा, क्षुधा, विस्मय, अरति, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष और मरण। सिद्ध परमेष्ठी आज कर्मों के बंधन को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो 8 महागुणों से युक्त है, अत्यंत शांतिमय है, निरंजन है, नित्य है और लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं, वे सिद्ध जीव कहलाते हैं। सिद्ध जीव के 8 मूल गुण होते हैं। सबसे पहले इन 8 मूल गुणों को जानने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मों के आगे ये जो नाम है वे विभिन्न प्रकार के कर्मों का ग्रुप है। जब इनका पूर्ण रूप से अभाव होगा तभी अद्भुत गुण प्रकट होते हैं। अब सिद्ध परमेष्ठी के मूल गुणों को जानेंगे। सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं। छायक सम्यक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, आगुरु लघुत्व, अव्यवहारत्व। छायक सम्यक्त मोहिनी कर्म के अभाव से सम्यक्त गुण प्रकट होता है। अनंत ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान गुण प्रकट होता है। अनंत दर्शन दर्शनावरण कर्म के अभाव से अनंत दर्शन अर्थात केवल दर्शन गुण प्रकट होता है। अनंत वीर
अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर अर्थात अनंत सामर्थ गुण प्रकट होता है। सूक्ष्मत्व नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। अवगाहनत्व आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। आगुरु लघुत्व गोत्र कर्म के अभाव से आगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। अव्ययबाधत्व वेदिनी कर्म के अभाव से अव्ययबाधत्व अर्थात अनंत सुख गुण प्रकट होता है। अब हम आचार परमेष्टि को जानेंगे, जो 5 आचारों का स्वयं पालन करते हैं, दूसरे मुनियों से पालन कराते हैं, जो मुनियों के संग अधिपति होते हैं, जो दीक्षा व प्रायश्चित देने में कुशल होते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्टि कहते हैं। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं, जिसमें से 12 तप के, 10 धर्म के, 5 आचार के, 6 आवश्यक के, 3 गुप्ती के। अब हम तप, धर्म, आचार, आवश्यक, गुप्ती क्या होते हैं जानेंगे। तप कर्म के क्षय करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वह तप कहलाता है। अनशन, अनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति संयासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, व्योत्सर्ग, ध्यान, ये 12 तप हैं। धर्म परिणामों की निर्मलता, समता या वीतरागता धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। आचार अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शन आदि में जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे आचार कहते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 आचार हैं। आवश्यक जो इंद्रिय और मन के अधीन नहीं होते हैं। सामायक स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं। गुप्ती मन वचन काय को पाप क्रियाओं से रोकना गुप्ती कहलाता है। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां हैं। उपाध्याय परमेष्टि जो संपूर्ण द्वादशांग का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में स्थित हैं तथा मोक्ष के इच्छुक मुनियों को उपदेश देते हैं, उन मुनीश्वरों को उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं, जिसमें से 11 अंग के और 14 पूर्व के। अंग और पूर्व किसे कहते हैं जानेंगे। अंग गणधर देव के शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा अल्प आयु, अल्प बुद्धि और अल्प बल वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए द्वादशांग के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथों को अंग कहते हैं। आचरांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्मकथांग, उपासक अध्ययन अंग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोत्पादक दशांग, प्रश्न व्याकरण अंग, विपाक सूत्रांग, ये 11 अंग हैं। पूर्व जिसमें सिद्धांत शास्त्र व आगम के विषयों का वर्णन हो वे पूर्व कहलाते हैं। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विसार पूर्व, लोक बिंदुसार पूर्व, ये 14 पूर्व हैं। साधु परमेष्टि मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली तपस्या में जो सदा लीन रहते हैं
और सब जीवों में संभाव रखते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। साधु परमेष्ठी के 28 मूल होते हैं, जिसमें से 5 महाव्रत के, 5 समिति के, 5 इंद्रिय विजय के, 6 आवश्यक के और 7 शेष गुण के। अब हम महाव्रत, समिति, इंद्रिय विजय, आवश्यक, शेष गुण क्या कहते हैं जानेंगे। महाव्रत मन वचन काया से 5 पापों का पूर्ण त्याग महाव्रत कहलाता है। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, ये 5 महाव्रत हैं। समिति प्राणियों को पीड़ा ना होवे ऐसा विचार कर दया भाव से अपनी सर्व प्रवृत्ति करना समिति कहलाता है। ईर्ष्या, भाषा, ऐसना, अनानिक्षेपण, प्रजस्तपना, ये 5 समितियां हैं। इंद्रिय विजय 5 इंद्रियों को ज्ञान, वैराग्य और उपवास आदि के द्वारा वश में रखना इंद्रिय विजय कहलाता है। आवश्यक जो इंद्रिय और मन के अधीन नहीं होते हैं, सामायक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं। शेष गुण केशलुंचन, नग्नत्व, स्नान, भूमि शयन, अनंत धावन, खड़े खड़े भोजन, एक बार भोजन, ये 7 शेष गुण कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रमोकार मंत्र की जाप को कम से कम 9 बार या 108 बार क्यों पढ़ते हैं जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको 9 बार पढ़ने का कारण बताऊंगा। 9 का अंक शाश्वत है, अर्थात उसमें किसी भी संख्या का गुणा करें तो गुणनफल को आपस में जोड़ने से 9 ही आता है। अतः शाश्वत पर पाने की भावना से 9 बार रमोकार महामंत्र पढ़ा जाता है। अब मैं आपको 108 बार पढ़ने की एक जाप का कारण बताऊंगा जानेंगे। कर्मों का आश्रव 108 प्रकार से होता है। इन आश्रव से बचने के लिए 108 बार रमोकार महामंत्र को पढ़ा जाता है। रमोकार महामंत्र की जाप से कर्मों की निर्जरा होती है। कहते हैं कि रमोकार मंत्र के केवल एक अक्षर को पढ़ने से 7 सागर के पाप कट जाते हैं एवं रमोकार मंत्र के एक पद को पढ़ने से 50 सागर के पाप कट जाते हैं। रमोकार मंत्र के 5 पदों को अर्थात एक बार पढ़ने से 500 सागर के पाप कट जाते हैं और इस मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार पढ़ने से जिनेंद्र भगवान की वाणी अर्थात द्वादशांगी वाणी के संपूर्ण पाठ को पढ़ने का पुण्य मिलता है। अतः शुद्ध मन से प्रतिदिन रमोकार मंत्र की एक जाप अवश्य करना चाहिए। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए 108 बार जाप की एक जाप को इस तालिका के अनुसार पढ़ना चाहिए। अब हम रमो अरिहंतारम को 1 नंबर, रमो अरिहंतारम को 2 नंबर, रमो सिद्धारम को 2 नंबर, रमो आयरियारम को 3 नंबर, रमो उवज्झायारम को 4 नंबर, रमो लोह सभ्यसावरण को 5 नंबर के रूप में मानेंगे। अब हम प्रत्येक बॉक्स में पंक्ति के अनुसार रमोकार महामंत्र के पद को नंबर देखकर पढ़ेंगे। जैसे प्रथम बॉक्स में पहली पंक्ति में लिखे नंबर के अनुसार पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। फिर दूसरी पंक्ति में आकार दूसरा पद, पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद,
5वां पद पढ़ेंगे। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपकी 108 बार जाप एकाग्रता के साथ होगी। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप प्रतिदिन रमोकार महामंत्र की एक जाप अवश्य कर देंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।